Welcome back to my channel. In this lecture, we will discuss about the urine formation. This is our third lecture of renal physiology. Urine formation क्या है? It is a blood cleaning function. किडनी जो है वो एक्सक्रीट करते हैं अनवांटेड सब्सटेंस अलोंग विद द वाटर फ्रॉम द ब्लड और उसको हम कहते हैं यूरिन। और नॉर्मली यूरिन आउटपुट जो है वो 1 लीटर पर डे टू 1.5 लीटर पर डे होती है एक नॉर्मल पर्सन में। और ये जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन से जो है वो ये सब प्रोसेस से गुजर कर देन इट द फ्लूइड जो कि सब सीक्रेट हो जाता है रीअब्जॉर्ब एंड फिल्ट्रेट होने के बाद इट्स कॉल्ड यूरिन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है वो इट्स ए डायग्राम ऑफ ए, ये है ग्लोमेरुलस, इट इज़ द एफरेंट आर्टरियोल्स, हियर इज़ ए प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन और ये सारा यहाँ से होके दिस इज़ द आउटपुट ऑफ और ये यूरिन। ठीक है, ये इफरेंट आर्टरियोल, दिस इज़ द एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट हम देखेंगे फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन, देन सिक्रेशन कि किस तरीके से होती है। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जहाँ से ब्लड फिल्टर होता है वाइल पासिंग टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। देयर इज ए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन और यहाँ पे जो है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और ये फर्स्ट प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का। और द स्ट्रक्चर ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज़ वेल सुइटेड फॉर फिल्ट्रेशन क्योंकि ये मेम्ब्रेन ही ऐसी ये फिल्टर करती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड विज़रल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है इट इज़ द सिंगल लेयर, इट हैज़ ए पोर्स, ये फेनिस्ट्रेटेड होती है, इसमें फिल्ट्रेशन पोर्स होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करती है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। और जो बोमेन्स कैप्सूल विज़रल लेयर होती है बोमेन कैप्सूल की वो सिंगल लेयर होती है, इट हैज़ a slight slit pores and it has porocytes। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिकॉज इवन दी मिन्यूट पार्टिकल्स, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, बट द प्लाज्मा प्रोटीन्स वो फिल्टर नहीं होती। क्यों? ड्यू टू देयर लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। प्लाज्मा प्रोटीन का साइज जो है वो लार्ज होता है, दे आर लार्जर देन द स्लिट पोर्स present in the endothelium of capillaries, thus the glomerular filtration contain all substance except in plasma present in plasma except plasma protein। प्लाज्मा प्रोटीन के लार्ज साइज की वजह से ये फिल्टर्ड नहीं होती। GFR क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसकी डिफाइन क्या है? इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट formed in all the nephrons of both the kidneys in the given unit of time। ठीक है, जितने भी फिल्ट्रेट जो हैं नेफ्रॉन ऑफ बोथ द किडनीज में बनते हैं इन ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं GFR। और नॉर्मल जो है वो 125 मिलीलीटर पर मिनट और अबाउट 180 लीटर पर डे इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ GFR। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ द पोर्शन ऑफ द रीनल प्लाज्मा विच बिकम द फिल्ट्रेट, इट इज़ द रेशो बिटवीन द रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड GFR। और इसका जो है वो फार्मूला क्या है? GFR डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो मल्टीप्लाई 100। GFR अगर 125 है, 650 इज द प्लाज्मा रेनल प्लाज्मा फ्लो मल्टीप्लाई बाय 100, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हमारे पास आई है 19.2%। प्रेशर डिटरमाइनिंग फिल्ट्रेशन, प्रेशर जो है वो जो कि डिटरमाइन करते हैं GFR, वो कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, कोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलाई, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द बोमेन्स कैप्सूल। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है? ये बैलेंस है बिटवीन द प्रेशर favoring filtration and the pressure opposing filtration. It is otherwise known as effective filtration pressure or essential filtration pressure। इसकी जो है वो फार्मूला ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर माइनस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को हम उसे माइनस कर देंगे और हम प्लस कर देंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन्स कैप्सूल।
The equation is 60 minus 25 plus 15, so there is a net filtration pressure of 20 millimeter of mercury. Starting hypothesis states that the net filtration through capillary membrane is proportional to the hydrostatic pressure difference across the membrane. उसमें से हम माइनस कर देंगे ऑनकोटिक प्रेशर डिफरेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे जो है वो जीएफआर जो है वो रेगुलेट होती है? रीनल ब्लड फ्लो, फर्स्ट ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, क्राइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन Bowman's capsule, constriction of efferent and efferent arterioles, systemic arterial pressure, sympathetic stimulation, surface area कैपिलरी मेम्ब्रेन का इस पे डिपेंड करता है, और उसकी permeability of capillary membrane, hormonal and some other factors. Tubular secretion, this is the second. Glomerular filtration हमने पढ़ लिया. This we will discuss from our next lecture. Thank you.